डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। तो हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर टॉपिक में आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंट्रोडक्शन करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है। सेकेंड वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड थर्ड वन, डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम की डिग्री क्या है, हम लोग उसकी बात करते हैं। पहले आते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इस समय आप अपने मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन से मुझे देख पा रहे हैं, आप इस स्क्रीन को देख पा रहे हैं। आपने सोचा है आप कैसे देख लेते हैं? आपकी आईज में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिस रेटिनल, जब कोई भी विजिबल लाइट सिस रेटिनल में पड़ती है तो वो ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है। ये है हमारे आईज में पाए जाने वाला सिस रेटिनल। जब भी विजिबल लाइट किसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं तो उसकी लाइट जब पड़ती है सिस रेटिनल में तो ये सिस से कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस में। ट्रांस में जब कन्वर्ट होगा तो ये जो CS3 है ना, ये इधर आ जाएगा, ये हमारा मूव कर जाता है। ठीक, जैसे ही ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है तो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन इसकी मदद से हमारे माइंड में पहुंचता है और फिर हमारा माइंड आरएनए की हेल्प से मैसेज पहुंचा देता है कि आपको क्या करना है। ये माइंड को समझा देगा बात, फिर आपको लिखना है, आपको क्या यूज करना है, कैसा एक्शन लेना है आपकी बॉडी को। ये सारी बातें न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आपके बॉडी के हर पार्ट में जहां भी मैसेज पहुंचाना होता है वहां तक पहुंच जाती है। आपने जो भी नोटबुक अपने हाथ में ले रखी होगी या फिर आप कोई भी बुक जो पढ़ते हैं वो किससे बनी होती है, वुड या सेलुलोज से। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने ये शर्ट पहन रखी है या आपने कोई टी शर्ट पहन रखी है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, पॉलीमर्स से। पॉलीमर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेंच या चेयर जिसमें आप बैठे होंगे वो क्या है, मेड अप ऑफ वुड, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आप परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम फॉर एग्जांपल सिस जैस्मोन जो जैस्मिन फ्लावर से बनता है वो क्या है, सिस जैस्मोन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्मेल ऑफ रोज, डेमेसिनोन, ये क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम कभी या आप कभी बीमार होते हैं, हमें मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है। मेडिसिन लाइक फीवर आता है, आप पैरासीटामोल लेते हैं। पैरासीटामोल क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपको बॉडी पेन होता है या कोई मस्कुलर पेन होता है, आप एस्प्रिन, जिसे मार्केट में डिस्प्रिन के नाम से भी लोग जानते हैं, आप उसे लेते हैं। ये डिस्प्रिन या एस्प्रिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। डिस्प्रिन का एक और इंपॉर्टेंट रोल होता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीज जो होती हैं, जब कोई हार्ट अटैक पड़ता है तो किस वजह से पड़ता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से। और एस्प्रिन या डिस्प्रिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ये ब्लड को थिन करता है, पतला करता है। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जो भी हार्ट पेशेंट हैं वो एस्प्रिन को हमेशा अपनी जेब में रखें। जब भी कोई हार्ट अटैक आता है तो आप इसे तुरंत पानी में घोल के ले लें, ये इमीडिएटली ब्लड को थिन कर देगा, पतला कर देगा, जो ब्लड क्लॉटिंग है वो खुल जाएगी और आपको हार्ट अटैक का जो खतरा है वो टल जाएगा। तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस समय कोविड-19 का टाइम है, आप बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन सुन रहे हैं SCQ। ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। यहां R की जगह अगर हम H लगा देते हैं तो ये हो जाता है क्लोरोक्विन। रिसोचिन मलेरिया में दी जाने वाली एक टैबलेट होती है, आपने शायद कभी ध्यान दिया होगा, वो होती है क्लोरोक्विन। एंड अदर डिसीज जो होती है एंटी मलेरियल, उसमें दी जाती है, उसमें R की जगह क्या लगा होता है, OH, वो है HCQ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। WHO ने 2017 में HCQ को एक
इसेंशियल ड्रग में शामिल किया है। ये एक जरूरी मेडिसिन है। इसका 90% मैन्युफैक्चरिंग हम जानते हैं हमारे कंट्री इंडिया में होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं शुगर्स। शुगर्स तो नाम जैसे सुनते हैं तो स्वीट्स की बात आती है, एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि कोई भी सेलिब्रेशन बिना शुगर के नहीं होता है। आपको कोई सक्सेस मिलती है, कोई विक्ट्री मिलती है, आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होता है, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो क्या होता है, कुछ मीठा हो जाए। शुगर के बिना नहीं होने वाला। और शुगर है क्या, ग्लूकोज या फिर सुक्रोज। ये क्या होते हैं, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने कोई कन्या देखी, वो कन्या देखी आपको सुंदर लग गई, वो क्यों लग गई, ड्यू टू आपके माइंड में पाए जाने वाला फेरोमोन्स और हार्मोन्स जो होते हैं, इनकी वजह से आपने देखा और उन केमिकल्स ने काम किया, आपको लगा हाँ ये कन्या सुंदर है। तो सुंदर कन्या कैसे फील करेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से। फर्दर हम लोग बात करते हैं, कुछ लोग ड्रग्स लेते हैं, लाइक सिगरेट है, टोबैको है, या कभी कभी आपने सुना होगा कुछ लोग कोकीन, हेरोइन, ब्राउन शुगर ये भी लेते हैं। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हम सभी लेते हैं, हमारा फ्यूल है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जो भी फूड लेते हैं, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोल और डीजल, हमारी मोटर व्हीकल, स्कूटी, बाइक, कार, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का व्हीकल है, इसके बिना नहीं चलने वाला। पेट्रोल क्या होते हैं, आइसोऑक्टेन्स। डीजल क्या है, सीटेन, 14 कार्बन वाले एल्केन। ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैंडल्स हायर एल्केन होते हैं। पैराफिन वैक्स जिन्हें कहते हैं, C25, H52, ये है कैंडल्स। पॉलीथीन पॉलीमर्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। डीएनए, आरएनए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। विटामिन्स, प्रोटीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। प्लांट्स में क्या पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। टायर्स, कोई भी व्हीकल है उसमें टायर तो जरूर होगा। साइकिल है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, कार है, ट्रक है, जो भी है उनमें टायर्स तो जरूर लगा होगा। टायर्स किससे मिलकर बने होते हैं, ब्यूना एस रबर, जो कि पॉलीमर्स हैं, मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो लव ऑर्गेनिक, फील ऑर्गेनिक एंड स्माइल फॉर ऑर्गेनिक। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन की, रासायनिक यौगिकों के वर्गीकरण की। केमिकल कंपाउंड्स जो हमारे रासायनिक यौगिक होते हैं, इनको हम दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हें कहते हैं जिनका फाइंडिंग सोर्स, जिनका प्राप्त करने का आधार मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स माइंस में पाए जाते हैं। ये अर्थ क्रस्ट के ऊपर या अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह के ऊपर पाए जाते हैं या पृथ्वी की सतह के अंदर पाए जाते हैं। मिनरल से जो भी कंपाउंड मिलेंगे उन्हें हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बनिक यौगिक, इनका जो फाइंडिंग सोर्स है, इनका जो प्राप्त करने का आधार है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मींस प्लांट्स एंड एनिमल से पाए जाते हैं, पेड़ पौधों से पाए जाते हैं, या फिर इनको प्राप्त किया जा सकता है जीव जंतुओं से। तो जिनको भी प्राप्त करने का आधार हमारा प्लांट्स या फिर एनिमल से, जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं, वो हमारे कहलाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले टर्बन बर्गमैन, एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने किया था। उन्होंने ही पहली बार केमिकल कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्लासिफाई किया था। ये क्लासिफिकेशन टर्बन बर्गमैन के द्वारा, स्वीडिश केमिस्ट हैं, उनके द्वारा किया गया। इसके बाद आए बर्जीलियस। बर्जीलियस केमिस्ट्री में एक बड़ा नाम है। बर्जीलियस ने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी दी, जैव शक्ति सिद्धांत। इसको हम कहते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। ये क्या कहता है, बर्जीलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कभी भी लैब में तैयार नहीं कर सकते। इन्हें केवल और केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड से शुरू करके ही
बनाया जा सकता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलते हैं? जीव जंतुओं से या पेड़ पौधों से। इनऑर्गेनिक कंपाउंड को शुरू करके लैब में कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम नहीं बना सकते। इस थ्योरी को बोलते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर जैव शक्ति सिद्धांत। लेकिन इन्हीं के स्टूडेंट थे जर्मन साइंटिस्ट या जर्मन केमिस्ट कह सकते हैं वोलर। वोलर ने एक लैब में एक्सपेरिमेंट किया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का स्टार्टिंग लिया KCNO पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम सल्फेट और इससे बनाया NH2CONH2। NH2CONH2 यूरिया कहते हैं इसको। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इससे पहले इसे केवल और केवल एनिमल यूरिन से ही प्राप्त किया जा सकता था। मींस ये किसको सपोर्ट कर रहा था? वाइटल फोर्स थ्योरी को। लेकिन जैसे ही इनऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ तो फिर ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, जैव शक्ति सिद्धांत है, ये गलत साबित हो गया। इसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड, मेथेन, फॉर्मिक एसिड, बहुत सारे कंपाउंड बने और फाइनली जैव शक्ति सिद्धांत, वाइटल फोर्स थ्योरी ये गलत साबित हो गई। अब बात आई कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो उस टाइम के साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जो कार्बन और कार्बन से बने हुए यौगिकों को डिफाइन करती है, उनकी जो ब्रांच है जो उनके बारे में डीलिंग करेगी वो हमारी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन जो कार्बोनेट्स होते हैं कार्बन से बने होते हैं, साइनेट्स कार्बन से बने होते हैं, आइसोसाइनेट्स एंड साइनाइड्स ये सभी कार्बन से बने हुए कंपाउंड हैं और ये कैसे कंपाउंड हैं? इनऑर्गेनिक। मींस ये जो डेफिनेशन आई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने के लिए कि कार्बन और उनसे मिलकर बने हुए कंपाउंड्स को हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि इनके बारे में डील करने वाली बात को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। वो बात सही नहीं होगी क्योंकि ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं और ये कैसे कंपाउंड होते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आते हैं इसकी मॉडर्न थ्योरी के बारे में बात करते हैं। मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन करेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं लेवाइजर की। लेवाइजर एक फ्रेंच केमिस्ट थे। इनको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं, जैसा कि ब्रिटिश रिसर्च पेपर कहते हैं। लेकिन नासा ऐसा नहीं मानता। नासा के अकॉर्डिंग गौरपाडाचार्य जी फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, क्योंकि गौरपाडाचार्य जी ने पहली बार रसायन शब्द का इस्तेमाल किया था। गौरपाडाचार्य जी कौन है? ये एक इंडियन ऋषि हैं। आपने कभी नाम सुना होगा आदि गुरु शंकराचार्य जी। आदि गुरु शंकराचार्य जी के स्टूडेंट थे, उनके जो शिष्य थे उनका नाम है गौरपाडाचार्य जी। और सबसे पहले रसायन शब्द का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। सो फादर ऑफ केमिस्ट्री हम लोग क्या कहेंगे? गौरपाडाचार्य जी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। हम मॉडर्न डिफिनेशन पर आ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है? द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए जो कंपाउंड होते हैं उनको कहेंगे हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड लाइक CH4, C6H6 बेंजीन, ये है मेथेन बेंजीन, C10H8, C2H4, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड है। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे डिफाइन किया गया? कार्बनिक यौगिक कैसे डिफाइन किया गया? हाइड्रोकार्बन्स मींस CH4, C6H6, C10H8, ऐसे कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उन्हें भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, जो भी हाइड्रोकार्बन है और जो उनके व्युत्पन्न हैं, मींस हाइड्रोकार्बन जैसे CH4, इसमें यदि कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या हैलोजन जैसा कोई एटम आ जाए तो उसका डेरिवेटिव होगा, ये क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मींस CH3OH, C6H5OH, C6H12O6, CH4 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन भी है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। और इसका डेरिवेटिव इससे डिराइव हुआ मींस CH3Cl,
कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अदर एटम, हैलोजन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन यदि आ जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब हमारी मॉडर्न डेफिनेशन आ चुकी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन एटम की। यह बात तो क्लियर हो गई, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक यौगिकों में सबसे इंपॉर्टेंट एटम क्या है? कार्बन। तो कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 को हम कैसे लिखेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 मींस इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, तो इसकी वैलेंसी कार्बन की कितनी होगी? 4 मींस ये कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड। अगर कार्बन ये चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है तो फिर इस समय कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। यहां पर कार्बन में देखिए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन ने यहां बॉन्ड बनाया, दूसरे ने ये बॉन्ड बनाया, तीसरे ने ये बॉन्ड बनाया, चौथे ने ये बॉन्ड बनाया। चारों इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है? नहीं, कोई लोन पेयर नहीं है। कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए? सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सभी में एक ही सिग्मा होता है। तो इसने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, कोई भी लोन पेयर नहीं है। 4 सिग्मा प्लस 0, 4 आया। 4 का मतलब क्या कहते हैं हम लोग? sp3। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर की बात करें तो यहां पे s ऑर्बिटल कितने हैं? 1। p ऑर्बिटल कितने हैं? 3। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 प्लस 3 इंटू 100, तो परसेंट ऑफ s कैरेक्टर कितना आएगा? 25%। परसेंट ऑफ p कैरेक्टर कितना होगा? यहां पे p ऑर्बिटल कितने हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 प्लस 3 मींस 4, तो 3/4 इंटू 100 मींस क्या हुआ? 75%। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कार्बन सारे के सारे सिंगल बॉन्ड ही बनाए। कार्बन एटम यदि 2 सिंगल बॉन्ड बनाता है तो एक डबल बॉन्ड बनाएगा। वैलेंसी तो 4 है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 सिंगल बॉन्ड बना लिए, एक डबल बॉन्ड बना लिया। ऐसी कंडीशन में अगर हम कार्बन को देखते हैं तो कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड ये बना रखे हैं। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 1, 2 एंड 3 सिग्मा। लोन पेयर होगा नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सारे के सारे खर्च हो गए। एक सिंगल बॉन्ड बनाने में यहां खर्च हुआ, दूसरा यहां खर्च हुआ और 2 ये खर्च हो गए, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, कोई लोन पेयर नहीं। 3 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर मींस 3 आया, और 3 का मींस क्या होगा? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 1 अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो बस s के 1 हैं, p के कितने हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 1 प्लस 2 3। 1/3 इंटू 100 मींस क्या आ जाएगा? 33.33%। एज वेल एज परसेंट ऑफ p कैरेक्टर, p के ऑर्बिटल कितने हैं? 2 रख दिए। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं? 1 प्लस 2 3 इंटू 100 कितना आ गया? 66.66%। एज वेल एज अगर कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाता है एंड एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, अभी एक सिग्मा ये होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 2 सिग्मा। लोन पेयर कोई होना नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 खर्च हो गए, कोई लोन पेयर नहीं, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मींस 0 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आना है? 2 सिग्मा प्लस 0 मींस 2, और 2 का मींस क्या आएगा? sp। परसेंट ऑफ s कैरेक्टर कितना होगा? परसेंट ऑफ s कैरेक्टर यहां पर कितना होना है? टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 1 अगर हम निकाल लेते हैं यहां पे, परसेंट ऑफ s कैरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ s ऑर्बिटल 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो 1 s है 1 p है, 1 प्लस 1 2 हुआ, और इंटू 100 मींस कितना आ गया? 50%। एज वेल एज परसेंट ऑफ p कैरेक्टर, p के 1 अपॉन टोटल ऑर्बिटल 2 इंटू 100 50%। तो परसेंट ऑफ s कैरेक्टर भी 50% आ रहा, परसेंट ऑफ p कैरेक्टर भी 50% आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे?
कैसे हम लोग लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को? ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 वे होते हैं। एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड बॉन्ड लाइन नोटेशन। मॉलिक्यूलर फार्मूला हम MF कहेंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला CSF, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला ESF, बॉन्ड लाइन नोटेशन BLN। एग्जाम्पल लेते हैं, C5H12 ये पेंटेन है, पेंटेन है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बताता है कि मॉलिक्यूल में कौन से एटम कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। तो पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? C5H12। अब इसका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा? C5H12 को कंडेंस फॉर्म में कैसे लिखेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5। कितने आ गए? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 2 7 2 9 एंड 3 12। तो हाइड्रोजन 12 हो गए। अभी भी वही है C5H12, बट इसको हमने क्या लिख लिया? कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में लिख लिया। ESF एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला, यदि इसके हम सारे बॉन्ड्स को ओपन कर दें तो फिर कहलाएगा ESF। लाइक CH3 है, कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं, ओपन कर देते हैं, C सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, एज वेल एज CH2 को सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, एज वेल एज सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, CH2 ये भी था सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। तो अब हमारा ये हो गया एक्सटेंडेड स्ट्रक्चरल फार्मूला। बॉन्ड लाइन नोटेशन कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 5। इसे हमें बॉन्ड लाइन के फॉर्म में लिखना होता है। तो एक कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाया, दूसरा कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड बनाया, तीसरा कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड के साथ ये 5वां कार्बन एटम। BLN में हमें हाइड्रोजन को शो करने की जरूरत नहीं होती है, केवल हम कार्बन शो करते हैं किस टाइप के बॉन्ड से जुड़ा है। सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो सिंगल बॉन्ड, एंड हम इसे लीनियर नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा इसका कोई ना कोई शेप आएगा। लीनियर तभी होगा जब कैसा हो? जब वो ट्रिपल बॉन्ड बना रहा हो, अदरवाइज ये बेंड फॉर्म में आएगा या टेट्राहेड्रल फॉर्म में आएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? BLN। अब देखते हैं BLN से CSF कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दिया है, BLN स्ट्रक्चर दिया है, आपको कन्वर्ट करना है CSF में, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका बनाना है। कैसे बनाएंगे? जैसे BLN ये गिवन है, फर्स्ट में देखते हैं BLN गिवन है, एक सिंगल लाइन है। तो ध्यान रखेंगे BLN में जहां पर भी एंड होगा वहां कार्बन एटम होता है, और जहां पर भी किंक या मोड़ आएगा वहां पर कार्बन एटम होगा। तो देखिए यहां पर एंड है, ये कार्बन एटम है, यहां पर एंड है, ये कार्बन एटम है। तो ये हमने 2 कार्बन बना दिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। सिंगल बॉन्ड बना रखा है, बाकी के क्या होंगे? हाइड्रोजन। तो इसने एक बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। इसने भी सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी के कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। इसका मतलब इसका CSF क्या होगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसे आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सीधे भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए कार्बन एटम होगा, जहां एंड है, ये एंड है, कार्बन एटम होगा, जहां किंक या मोड़ आ रहा वहां पर भी कार्बन एटम होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अभी कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन ने एक इधर सिंगल बॉन्ड बना रखा है, एक और डबल बॉन्ड बना रखा है, तो टोटल देखिए 3 वैलेंसी यहां कंज्यूम हो गई, तो बाकी का एक क्या होगा? हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बना रखा है, फिर कितनी वैलेंसी? 4 में 2 यहां पर खर्च हो गई, तो बची 2, तो हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 2। इसकी बात करते हैं, यहां पर एंड है कार्बन एटम, यहां पर एंड है कार्बन एटम, तो ये क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड C। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, तो 3 वैलेंसी खर्च हो गई, 4 है तो बची 1, जितनी बची वो किससे फिल करेंगे? हाइड्रोजन से।
तो ये क्या होगा CH। इधर ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है इसने भी, एक वैलेंसी बची H। इसकी बात करते हैं, जहां एंड है वो कार्बन, ये कार्बन, यहां इसने बॉन्ड बना रखा है। ट्रिपल बॉन्ड का ही एक ऐसा केस है जहां पर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो जहां ट्रिपल बॉन्ड खत्म हो रहा है वहां पर कार्बन होगा। इसका मतलब ये कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन होने वाले हैं। डायरेक्ट बना रहा हूं मैं, CH3, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, और इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बना रखा है, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन। इन दोनों कार्बन ने एक यहां पर बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड यहां पर, एज वेल एज इसने भी एक बॉन्ड यहां बनाया है, 3 बॉन्ड यहां बनाया है, तो इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी फिलअप हो रही, कोई भी हाइड्रोजन एटम यहां पर नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, जहां पर एंड है वहां पर क्या होना है, कार्बन एटम, यहां पर कार्बन, यहां पर कार्बन, जहां किंक या मोड़ आ रहा वहां पर भी क्या होगा, कार्बन। ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर, इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन CH3, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, बाकी के 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C, बाकी के 3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C, बाकी के 3 हाइड्रोजन एटम। इस कार्बन की बात करें सेंटर वाले कार्बन की, तो इसने देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे, इसके पास कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, पहले ये वाला देख लेते हैं। जहां पर भी एंड है वहां कार्बन एटम होना है, तो ये कार्बन एटम्स होंगे। जहां पर भी किंक आएगा या मोड़ आएगा वहां पर कार्बन एटम, तो ये कार्बन एटम्स, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन, कार्बन। कार्बन ने देखिए सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो बनेगा CH3, सिंगल बॉन्ड C, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड खर्च हुए, तो बाकी के 2 हाइड्रोजन होंगे, तो CH2, सिंगल बॉन्ड, ये भी क्या होगा CH2, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, इसलिए CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड इधर एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड बने, बाकी के 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, इसने एक ही सिंगल बॉन्ड बना रखा है, तो इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन एटम। फर्दर ये ऊपर देखते हैं, सिंगल बॉन्ड CH2, एक और एक 2 बॉन्ड, तो बाकी के 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH2 एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यहां पर भी देखिए 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो CH2, बाकी के 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन ने लास्ट वाला जो एंड वाला कार्बन, उसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो बाकी के 3 हाइड्रोजन एटम। इधर देखते हैं सिंगल बॉन्ड C, रेस्ट 2 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड C, CH2 एंड CH3। देखिए एंड वाला कार्बन है, एक ही बॉन्ड है, तो इसलिए 3 हाइड्रोजन, क्योंकि वैलेंसी 4 है, एक बॉन्ड है, बाकी के 3 हाइड्रोजन से फिल होगी। ये वाले ने देखिए एक ऊपर एक नीचे बॉन्ड बना रखा है, तो 2 हाइड्रोजन CH2, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एज वेल एज इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, CH3, सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन 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 कार्बन, कार्बन एटम, ये भी कार्बन है, तो क्या होगा CH3, सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH3, सिंगल बॉन्ड C, CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, CH3। क्लियर है ना। क्वेश्चन नंबर 8, यहां पर जहां एंड है वहां क्या है, कार्बन एटम्स, जहां किंक है वहां पर भी क्या है, जहां मोड़ आ रहा है वहां पर भी क्या है, कार्बन एटम, ये कार्बन एटम्स होंगे। जिस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है उसमें 3 हाइड्रोजन आएंगे, CH3 होगा। जिसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं CH2, जिसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, 3 वैलेंसी खर्च होगी, एक ही हाइड्रोजन होगा, तो CH, और जिसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं फिर तो उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसको ड्रॉ करते हैं, क्या होगा, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। इधर देखते हैं सिंगल बॉन्ड C, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो ये CH होगा, CH2, CH3, CH2, फिर CH2, CH2, CH3, CH2, देन CH3। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसका देखते हैं हम लोग JE, क्या होने वाला है, जहां पर भी एंड है वहां कार्बन एटम, जहां किंक आ रहा वहां कार्बन एटम, तो ये देखिए कार्बन एटम्स होंगे,
तो इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, जहां कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा CH3, कार्बन ने यदि 2 बॉन्ड बना रखे हैं CH2, कार्बन ने यदि 3 बॉन्ड बना रखे हैं CH, कार्बन ने अगर चारों बॉन्ड बना रखे हैं तो फिर एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, CH, CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आया CH3, ये सिंगल बॉन्ड CH3। फर्दर इसको थोड़ा सा और आगे ड्रा कर लेते हैं, CH, इससे भी CH3 लगा है, इससे भी CH3 लगा है, सिंगल बॉन्ड CH, यहां भी CH3 लगा है, सिंगल बॉन्ड CH2, CH3, राइट। इसी तरीके से हम इसे भी ड्रॉ करेंगे, जहां पर भी एंड है वहां कार्बन एटम, कार्बन एटम, जहां पर भी किंग या मोड़ आ रहा वहां पर भी कार्बन एटम, ये कार्बन एटम्स हो गए। कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है CH3 होना है, डबल बॉन्ड बनाया है CH2 होना है, 3 बॉन्ड बना रखे हैं CH होना है, चारों बॉन्ड अगर उसने कंज्यूम कर रखे हैं तो फिर उसके पास एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। तो इसका हम लोग ड्रा करते हैं तो क्या होगा, पहला देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH, 1 2 3 बॉन्ड, इसलिए क्या है CH। ऊपर आते हैं सिंगल बॉन्ड CH, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH3। इधर देखिए एक इधर बॉन्ड बना रखा है, इधर आते हैं CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, ऊपर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH3, यहां पर CH3। इस वाले कार्बन से देखिए एक सिंगल बॉन्ड C और लगा है और इसने एक ही बॉन्ड बनाया है, तो ये भी क्या होगा CH3। ये हमारे दिए गए BLN के कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला है, CSF है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम। बात करते हैं प्राइमरी कार्बन की। डिग्री ऑफ कार्बन एटम 4 पार्ट में होगी, 4 तरीके से कार्बन को हम डिवाइड कर रहे हैं। प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन एटम, यदि किसी कार्बन एटम से केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, बाकी के 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो फिर उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन एटम, ये क्या होगा, यदि किसी कार्बन से 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम हैं, तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन। यदि किसी कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, बाकी का एक वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, हाइड्रोजन से, तो फिर ऐसे कार्बन को हम टर्सरी या फिर 3 डिग्री कार्बन एटम कहते हैं। और यदि किसी कार्बन एटम से सभी के सभी चारों के चारों कार्बन एटम ही अटैच्ड हैं, कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो फिर ये हमारा कहलाएगा क्वाटरनरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन में क्या होगा, यदि किसी कार्बन एटम से एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, रेस्ट 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन एटम। यदि किसी कार्बन एटम से डायरेक्टली 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, रेस्ट बाकी के 2 हाइड्रोजन एटम है, तो क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम। यदि किसी कार्बन एटम से 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हैं, बचा हुआ एक हाइड्रोजन एटम है, तो क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन। एंड यदि किसी कार्बन एटम से सारे के सारे कार्बन एटम अटैच्ड हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो उसे बोलते हैं क्वाटरनरी कार्बन एटम या 4 डिग्री कार्बन एटम। 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी हाइड्रोजन होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन क्या कहलाएंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C, CH3, CH3 एंड CH3। अब अगर हम यहां पर देखें पहले वाले कार्बन एटम को, इसकी डिग्री क्या होगी,
तो इस कार्बन से डायरेक्टली एक ही कार्बन एटम अटैच्ड है, बाकी के 3 क्या हैं? हाइड्रोजन एटम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम। एज वेल एज ये वाला भी 1 डिग्री कार्बन एटम है, एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 डिग्री कार्बन एटम। इस कार्बन से 1 2 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं। यदि 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड हो, एक ही हाइड्रोजन हो, तो क्या बोलते हैं? 3 डिग्री कार्बन एटम। एज वेल एज ये कैसा होगा? 2 डिग्री, क्योंकि एक इधर कार्बन अटैच्ड है, एक इधर, इससे 2 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, तो ये कैसा हुआ? 2 डिग्री कार्बन एटम। इस कार्बन की बात करें, 1 2 3 4 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच्ड है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? 4 डिग्री कार्बन एटम। और इन तीनों कार्बन की बात करें, तीनों के केस में एक एक कार्बन अटैच्ड है, बाकी के 3 हाइड्रोजन है सभी के पास, तो ये सभी के सभी क्या हैं? 1 डिग्री कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, 4 माइनस NH इन केस ऑफ एल्केन्स, 4 माइनस NH वेयर NH इज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। अगर पहले वाले केस में बात करें तो इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन एटम है? 3, तो 4 माइनस 3 मीन्स क्या होगा? 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें, 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 1, तो कैसा होगा? 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करते हैं, कितने हाइड्रोजन है? 4 माइनस 2 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 मीन्स 2 डिग्री। इस वाले केस में बात करते हैं, 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3, तो क्या आया? 1 डिग्री। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। ये BLN गिवन है, BLN गिवन है, आप इमीडिएटली इसका CSF ड्रा कर लीजिए। ये कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, कार्बन एटम, ये क्या होगा? एक बॉन्ड बना रखा है, एक बॉन्ड अगर बना रखा है तो बाकी के क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन एटम, मीन्स क्या होगा? CH3। इस वाले केस में भी देखिए क्या होना है? CH3, ये भी CH3, ये भी CH3। इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन एटम होगा? नहीं होगा। क्यों? सारे के सारे इसने चारों के चारों बॉन्ड बना रखे हैं, तो कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। पूछा जा रहा है इसमें नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? ये कैसा कार्बन एटम है? 4 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3, 4 माइनस 3 मीन्स कैसा है? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन एटम एक तो ये हो गया, 1 डिग्री ये भी हो जाएगा, 1 डिग्री, 4 माइनस 3 मीन्स 1 डिग्री, 4 माइनस 3 मीन्स 1 डिग्री, 4 माइनस यहां पर भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 3, 4 माइनस 3 मीन्स 1 डिग्री। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हो गए? 4। ये वाला कार्बन कैसा है? इसने चारों के चारों कार्बन एटम से अटैच्ड है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं, तो 4 माइनस 0 मीन्स कैसा है? 4 डिग्री। तो बताइए 1 डिग्री कार्बन एटम इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। 2 डिग्री कार्बन एटम एक भी नहीं है, 0। 3 डिग्री कार्बन एटम 0 कह देंगे, 3 डिग्री एक भी नहीं है, 0। 4 डिग्री कार्बन एटम केवल 1 है। बात यारी 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे? 1 डिग्री कार्बन एटम से जुड़ा हाइड्रोजन कैसा होता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन या प्राइमरी हाइड्रोजन। 1 डिग्री कार्बन यहां कितने हैं? 4, और हर एक के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 3। तो इसका मतलब 4 3 जा कितना हुआ? 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन, जब 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, यहां पर एक भी 3 डिग्री कार्बन एटम नहीं है, तो कोई भी 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम नहीं होगा। इस वाले केस की बात करते हैं, CH3 CH CH2 CH3 CH3। बताइए ये कैसा कार्बन एटम है? 1 डिग्री। ये कैसा कार्बन एटम होगा? 2 डिग्री। ये 1 डिग्री, 1 डिग्री। ये कैसा होगा? 3 डिग्री। इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो कैसा होगा? 3 डिग्री। बताइए 1 डिग्री कार्बन एटम यहां कितने हैं? 1 2 3, 3 आ गया। 2 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? केवल एक है, ये वाला 1। 3 डिग्री कितने हैं? 1। 4 डिग्री कितने हैं इसके पास? एक भी 4 डिग्री नहीं आ रहा, तो आंसर क्या होना है? 0। 1 डिग्री हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन, ऐसे कितने कार्बन हैं? 3। सभी के पास 3 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं, तो 3 3 जा 9। अब अगर हम बात करें 2 डिग्री कितने हैं, तो 2 डिग्री एक ही कार्बन है और उसके पास कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हो गया। 3 डिग्री एक ही कार्बन है और उसके पास एक हाइड्रोजन एटम होता है, तो क्या हो गया? 1। इसकी बात करते हैं, CH3 CH3 CH3
CH3, अभी हम लोगों ने ड्रा किया था CH3 CH3। ये सभी 1 डिग्री कार्बन एटम हैं, सभी के पास 3 हाइड्रोजन है। 4 - 3 मीन्स 1 डिग्री, तो 1 डिग्री सभी हैं। ये वाला कैसा है 4 डिग्री, ये वाला कैसा है 4 डिग्री। क्या 2 डिग्री 3 डिग्री हाइड्रोजन है, सॉरी 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन एटम है? नहीं है। इसका मीन्स पूछा जा रहा नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो क्या है हमारा आंसर 6। 2 डिग्री कार्बन एटम नहीं है तो क्या होगा 0। 3 डिग्री नहीं है तो क्या होगा 0। 4 डिग्री कार्बन एटम कितने हैं 2, एक ये है और एक ये है। 4 डिग्री वाले कितने हैं 2। नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन आ रहा है 6, सभी के पास 3 हाइड्रोजन होते हैं तो 6 3 जा 18 होंगे। नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, जब 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। 3 डिग्री हाइड्रोजन एज वेल एज 0 होंगे क्योंकि 3 डिग्री कार्बन एटम नहीं है। इसकी बात करते हैं, ये भी स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। CH3 CH2 CH2 C CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 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 एंड CH3। यहां पर पहला वाला कार्बन ये कैसा है 1 डिग्री है, ये वाला कैसा है, टर्मिनल वाले जितने भी हैं सभी कैसे हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाले कितने हो गए 4। 2 डिग्री ये वाला देखिए जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये वाला भी 2 डिग्री है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री वाले कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 8 आ गया। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कोई भी नहीं है तो क्या होगा 0। नंबर ऑफ 4 डिग्री कार्बन एटम, केवल यही वाला 4 डिग्री होगा, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है तो 1। अभी बताइए प्राइमरी हाइड्रोजन कितने होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन तो 4 3 जा 12। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने होंगे 8 सेकेंडरी कार्बन है और हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं तो 8 2 जा 16। टर्सरी कितने होंगे, टर्सरी कार्बन ही 0 हैं तो हाइड्रोजन तो होगा नहीं, उसके पास हाइड्रोजन कैसे हो सकता है, तो क्या हुआ 0। तो हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी कार्बन एटम और साथ में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।